उसी पल जेनी भी वहां आ जाती है और मिस्टर लुआ को लीजा के इतना पास देखकर भड़क जाती है। वह गुस्से में कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को इस ड्रामे में घसीटने की। मैं जानती हूँ तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो क्योंकि तुम मिस्टर लुआ को फंसाना चाहती हो, लेकिन याद रखना मिस्टर लुआ सिर्फ मेरे हैं। इतना कहकर जेनी वहां से चली जाती है और बाद में रोज के सामने अपना दिल हल्का करती है। रोज उसे समझाते हुए कहती है कि टेंशन मत लो, अगर कभी मिस्टर लुआ ने धोखा भी दिया तो मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अगले सीन में मिस्टर लुआ घर आते हैं, लेकिन जेनी उन्हें रूम में आने से मना कर देती है। वह सॉरी कहते हुए समझाते हैं कि लीजा कूद रही थी, मैं सिर्फ उसे बचाने गया था, हमारे बीच कुछ नहीं है। लेकिन जेनी ठंडे लहजे में कहती है कि चाहे वजह कुछ भी हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत नाराज हूँ, यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह जेनी लिविंग रूम में मूवी देख रही होती है, तभी रोज पूछती है कि तुम हर वक्त मूवीज ही क्यों देखती रहती हो। जिस पर जेनी हल्के गुस्से में कहती है कि इस ड्रामा का मेल लीड अच्छा है, लेकिन मिस्टर लुआ बहुत बड़े धोखेबाज हैं, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। रोज उसे समझाती है कि उन्होंने सिर्फ लीजा की जान बचाई थी, लेकिन जेनी कहती है कि वजह चाहे जो हो, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब रोज हंसते हुए कहती है कि अगर इतना गुस्सा है तो उनका क्रेडिट कार्ड निकालो और जमकर शॉपिंग करो, मूड भी ठीक हो जाएगा। इसके बाद दोनों शॉपिंग मॉल जाती हैं और बिना रुके शॉपिंग करने लगती हैं। शॉपिंग के दौरान लिली वहां आ जाती है और इतने पैसे खर्च होते देखकर दोनों को रोकते हुए कहती है कि घर में पहले ही इतने सारे बैग्स और कपड़े पड़े हैं, फिर मेरे भाइयों के पैसे क्यों वेस्ट कर रही हो। लेकिन रोज और जेनी उसकी एक भी बात नहीं सुनती और साफ कह देती हैं कि हमें जितनी शॉपिंग करनी है हम करेंगे। लिली बार बार समझाने की कोशिश करती है मगर दोनों उसे इग्नोर करती रहती हैं। आखिर में रोज और जेनी मिलकर लिली के लिए भी एक एक्सपेंसिव बैग खरीद लेती हैं और उसे देते हुए कहती हैं कि यह खास तौर पर तुम्हारे लिए लिया है। लिली पहले सरप्राइज होती है, फिर खुश होकर गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद रोज मुस्कुराकर कहती है कि शॉपिंग हो गई, अब मूड और बेहतर करने के लिए क्लब चलते हैं। अगले सीन में जेनी, रोज और लिली क्लब पहुंचती हैं। जेनी वेटर से कहती है कि सबसे एक्सपेंसिव वाइन लेकर आओ। लिली फूड ऑर्डर करती है और तीनों साथ बैठकर खाना पीना एंजॉय करती हैं। धीरे धीरे तीनों नशे में आ जाती हैं और उसी हालत में जेनी गुस्से में मिस्टर लुआ को कॉल करके कहती है कि तुम बहुत बुरे हस्बैंड हो, तुमने मुझे धोखा दिया है और मुझे डिवोर्स चाहिए। थोड़ी देर बाद रोज भी मिस्टर जाओ को कॉल करके हंसते हुए कहती है कि आज मैंने क्लब में बहुत एंजॉय किया है, अगर तुम्हें भी करना है तो यहाँ आ सकते हो। दूसरी तरफ मिस्टर जाओ और मिस्टर लुआ मिलते हैं और दोनों उन्हें ढूंढने के लिए क्लब निकल पड़ते हैं। क्लब में रोज, जेनी और लिली गाने गा रही होती हैं, हंस रही होती हैं और पूरी मस्ती कर रही होती हैं। कुछ देर में मिस्टर जाओ और मिस्टर लुआ वहां पहुंच जाते हैं। मिस्टर लुआ जबरदस्ती जेनी को उठाकर ले जाते हैं, जबकि मिस्टर जाओ लिली को डांटते हुए कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, तुम्हें रोज को रोकना चाहिए था, मैं ये सब मॉम को बताऊंगा। और रोज को लेकर वहां से चले जाते हैं। कार में मिस्टर जाओ रोज को समझाते हैं कि रात में अकेले क्लब आना सेफ नहीं है, जिस पर नशे में रोज मुस्कुराकर कहती है कि तुम बहुत हैंडसम हो और मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला, जिससे माहौल सॉफ्ट हो जाता है। दूसरी तरफ जेनी गुस्से में मिस्टर लुआ को थप्पड़ मार देती है और वह हैरान होकर पूछते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। अगली सुबह रोज दरवाजा खोलती है तो बाहर मिस्टर लुआ और मिस्टर जाओ खड़े होते हैं। मिस्टर लुआ रोज से कहते हैं कि जेनी मुझसे बहुत नाराज है, प्लीज मुझे उसे मनाने में मदद करो, जिस पर रोज कहती है कि आज हम अम्यूजमेंट पार्क जा रहे हैं, मनाना है तो वहीं आ जाना। अम्यूजमेंट पार्क में रोज एक्साइट होकर कहती है कि आज ढेर सारी राइड्स लेंगे, आइसक्रीम खाएंगे और पूरा दिन एंजॉय करेंगे। तभी टेडी बियर का आउटफिट पहने मिस्टर लुआ आते हैं, जेनी को फ्लावर्स और कैंडीज देते हैं और जेनी खुश होकर सब एक्सेप्ट कर लेती है। दोनों राइड्स पर बैठकर एंजॉय करती हैं। लेकिन जब मिस्टर लुआ दूसरी लड़कियों को एंटरटेन करने लगता है तो जेनी का मूड फिर खराब हो जाता है। मिस्टर लुआ गिर जाता है और जेनी गुस्से में कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फॉलो करने की, मैंने साफ कहा था कि मुझे डिवोर्स चाहिए। जिसके बाद वो चली जाती है और मिस्टर लुआ घबराकर मिस्टर जाओ को कॉल करता है। बाद में रोज सच बता देती है कि मिस्टर लुआ ने उससे हेल्प मांगी थी। फिर मिस्टर लुआ सॉरी बोलकर वादा करता है कि वह किसी लड़की से फ्लर्ट नहीं करेगा और माहौल ठीक हो जाता है। दोनों कपल्स फिर से करीब आ जाते हैं और ये सब लीजा देख लेती है। अगले सीन में बड़ा खुलासा होता है कि लीजा असल में अडॉप्टेड बेटी नहीं बल्कि रोज के डैड की गर्लफ्रेंड है और वह डैड को उकसाती है कि किसी भी तरह ग्रैंडपा के शेयर्स वापस लेने होंगे। जिस पर डैड कहता है कि आज रात वो ग्रैंडपा को मार देगा ताकि सारी प्रॉपर्टी उसी के नाम हो जाए। यह बात रोज की मॉम छुपकर सुन लेती हैं और डर के मारे रोज को कॉल करके सब बता देती हैं। रोज तुरंत मिस्टर जाओ और जेनी को साथ लेकर डिसाइड करती है कि किसी भी हालत में ग्रैंडपा को बचाना है। रोज के घर पहुंचने पर उसकी मॉम बताती है कि अंदर कई रिश्तेदार आए हुए हैं और सब मिलकर रोज से शेयर्स छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन रोज उसे भरोसा देती है कि वह सब संभाल लेगी। अंदर रिश्तेदार रोज पर दबाव बनाते हैं, तभी मिस्टर जाओ सबके सामने खड़े होकर कहते हैं कि वह रोज का हस्बैंड है, फाइनेंशियली स्ट्रांग है और जरूरत पड़ी तो कंपनी में इन्वेस्ट भी करेगा, लेकिन उसकी वाइफ अपने शेयर्स कभी नहीं छोड़ेगी। रोज का डैड फेक डीएनए रिपोर्ट दिखाकर सबको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि रोज उसकी रियल बेटी नहीं है और इसीलिए वह शेयर्स की हकदार भी नहीं है।
लेकिन उसी वक़्त ग्रैंडपा जेनी और मिस्टर लुआ के साथ एंट्री लेते हैं और अपने बेटे से कहते हैं कि वो उन्हें ज़िंदा देखकर शॉक्ड है, क्योंकि उसी ने उन्हें मरवाने की कोशिश की थी। ग्रैंडपा सबके सामने अनाउंस करते हैं कि अब पूरी प्रॉपर्टी और सारे शेयर्स रोज़ के नाम होंगे। यह सुनकर रोज़ का डैड पूरी तरह टूट जाता है। बाद में रोज़ की मॉम सॉरी बोलते हुए मानती हैं कि उन्होंने हमेशा रोज़ के साथ गलत किया। ग्रैंडपा रोज़ को बताते हैं कि अगर उसने टाइम पर जेनी और मिस्टर लुआ को नहीं भेजा होता तो शायद वो आज ज़िंदा नहीं होते, जिस पर रोज़ उन्हें भरोसा देती है कि वह हमेशा उनके साथ रहेगी। इसके बाद ग्रैंडपा अपने बेटे और लीसा को घर से बाहर निकाल देते हैं। बाहर जाते वक्त रोज़ का डैड लीसा से कहता है कि घर चला गया लेकिन वे दोनों साथ हैं। तभी गुस्से में लीसा अपने बॉयफ्रेंड को स्टैब कर देती है और कहती है कि वह कभी किसी बूढ़े आदमी के साथ रहना नहीं चाहती थी और सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ थी। अगले सीन में रोज़ और जेनी नवेल की स्टोरी डिस्कस करती हैं। जेनी कहती है कि नवेल में उनके हस्बैंड क्रूर थे और डिवोर्स दे देते थे, लेकिन यहाँ दोनों उनसे बहुत प्यार करते हैं। रोज़ कहती है कि शायद उन्होंने अपनी चॉइस से स्टोरी बदल दी है। तभी मिस्टर जाओ और मिस्टर लुआ ग्रोसरी लेकर आते हैं और कहते हैं कि आज रात वह दोनों डिनर बनाएंगे। रोज़ और जेनी मना करती हैं कि घर में सर्वेंट्स हैं, लेकिन दोनों हस्बैंड मुस्कुराते हुए किचन में चले जाते हैं। कुकिंग में उन्हें मुश्किल आती है। शेफ मदद करने आता है लेकिन दोनों उसे भगा देते हैं और कहते हैं कि आज खाना हम ही बनाएँगे। जब खाना टेबल पर आता है तो रोज़ और जेनी देखकर हैरान रह जाती हैं क्योंकि खाना बहुत ख़राब बना होता है। वे खाना नहीं चाहती लेकिन मिस्टर जाओ कहता है कि मैंने प्यार से बनाया है, इसलिए खाना होगा। दोनों की तबीयत बिगड़ जाती है और डॉक्टर बताता है कि फूड पॉइज़निंग है। लेकिन रोज़ चैन से कहती है कि कोई बात नहीं, प्यार ही मायने रखता है। जेनी जिद करती है कि वह रोज़ के रूम में सोएगी, लेकिन मिस्टर लुआ मना कर देता है। जबकि मिस्टर जाओ कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दें और ऑफिस जाना चाहिए। रोज़ जेनी के रूम में जाती है और दोनों एक दूसरे को मिस करने की बातें करती हैं। अगली सुबह दोनों शॉपिंग के लिए मॉल जाती हैं। सर्वेंट उन्हें लंच बॉक्स देता है और रोज़ सोचती है कि उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए और वेट गेन करना चाहिए। वहीं चैन जिया को प्रपोज करने की प्रैक्टिस करता है और मिस्टर लुआ सूजी के लिए गिफ्ट लेने की प्लानिंग करता है। कैफे में रोज़ और जेनी फ्रूट राइफल खाते हुए सोचते हैं कि अगर हस्बैंड्स को पता चल